यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 98 में आज हम सज्जाद हैदर यलदरम के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सज्जाद हैदर यलदरम कहाँ और कब पैदा हुए? तो ये ज़िला बिजनौर में पैदा हुए सन 1880 में। सन 1880 उर्दू अदब में काफ़ी अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि इसी सन मुंशी प्रेमचंद और हसरत मोहानी की भी पैदाइश हुई थी। इसके अलावा उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद, जो कि पंडित रतन नाथ सरसार का है, 1880 में ही शाया हुआ था। उर्दू का बहुत ही मशहूर और मकबूल किताब जिससे आपको उर्दू तारीख़ नवेसी और उर्दू में अहद ब अहद किस तरह से शायरों ने और अदब ने तरक्की की इसका पता चलता है, वो किताब आबे हयात 1880 में ही पहली बार शाया हुई थी। तो 1880 आप लोगों को याद रखना है। इसी सन में सज्जाद हैदर यलदरम पैदा हुए और इनका इंतकाल हुआ 11 अप्रैल 1943 को लखनऊ में। वालिद का नाम क्या था? सैयद जलालुद्दीन। इनकी बेटी का नाम था कुरतुलैन हैदर। कुरतुलैन हैदर आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी नावल निगार गुजरी हैं। ठीक है, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, कार जहाँ दराज है, गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम, ये सब इनके नावल हैं। अफसानवी मजमूओं में सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, जुगनुओं की दुनिया, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। इनको 1889 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उर्दू की पहली खातून जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला कुरतुलैन हैदर ही हैं, जो कि बेटी हैं सज्जाद हैदर यलदरम की। सज्जाद हैदर यलदरम सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी बनाए गए थे। अब इनके कारनामों की बात करें तो इनके जो नावल हैं, इनकी जो तसानीफ़ हैं, ज़्यादातर तुर्की नावलों और अफसानों का तर्जुमा है। ठीक है, जैसे इनका नावल सालिस बखैर 1902 में लिखा गया, तुर्की नावल का तर्जुमा है। ज़हरा तुर्की नावल से माखूज़ है। आसेब उल्फत तुर्की नावल का तर्जुमा है। मतलूब हसीना, हुमा खानम, जलालुद्दीन, ख्वारज़्म शाह, जंगो जदल, पुराना ख्वाब और मिर्ज़ा फूया अलीगढ़ कॉलेज में। ज़्यादातर इनके जो नावल हैं वो तुर्की नावलों से माखूज़ हैं। तो सालिस बखैर, ज़हरा, आसेब उल्फत, मतलूब हसीना, हुमा खानम, जलालुद्दीन, ख्वारज़्म शाह, जंगो जदल, पुराना ख्वाब, मिर्ज़ा फूया अलीगढ़ कॉलेज में, ये सब सज्जाद हैदर यलदरम के नावल हैं। इनके अफसानवी मजमूओं की बात करें तो 3 है। ख़यालिस्तान है और हिकायत व एहतिसासात है और उसके अलावा हिकायात लैला व मजनू है। अब जो ख़यालिस्तान है इसमें शामिल अफसाने और मज़ामीन कौन कौन से हैं? तो खारिस्तान, सोबत नाजिन्स, निकाह सानी और सौदाए संगीन। तो ये सभी तुर्की अफसानों से माखूज़ हैं। खारिस्तान, सोबत नाजिन्स, निकाह सानी और सौदाए संगीन। इसके अलावा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ अंग्रेज़ी मजमून से माखूज़ है। इनका मशहूर मजमून है इंशाइया है। इसके अलावा इज़्दवाज मोहब्बत, चिड़िया चिड़िया की कहानी, हज़रत दिल की सवान उम्री, हिकायत लैला मजनू, खारिस्तान व गुलिस्तान, ये सब इनके अहम तसानीफ़ हैं। दूसरा जो इनका अफसानवी मजमू है इसमें शामिल अफसाने और मज़ामीन में आईने के सामने, नशा की पहली तरंग। ठीक है, कुछ लोगों का मानना यह है कि नशा की पहली तरंग उर्दू का पहला अफसाना है। ठीक है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनका दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो अफसाना है वो उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है। तो नशा की पहली तरंग ये तुर्की अफसाने से माखूज़ है। याद रखिएगा किनका है? सज्जाद हैदर यलदरम का है। दामाद का इंतखाब, ए मादर वतन, वीरान सनम खाने,
ये सब इन्हीं के हैं। जहाँ फूल खिलते हैं और क्लोपीट्रा और सैयद की कब्र पर और कुस्तुनतुन या हजूम में तन्हाई, ये सब इनके अफसाने हैं। हिकायात लैला और मजनू भी इनका एक अफसानवी मजमूआ है। इसमें ज़्यादातर जो अफसाने हैं वो ख़यालिस्तान, जो पहला इनका अफसानवी मजमूआ है, उसी से लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपने सज्जाद हैदर यल्दरम के बारे में जाना। उनके नावल ज़्यादातर तुर्की नावलों से और उनके अफसानों में बहुत सारे अफसाने तुर्की अफसानों से माखूज़ हैं। नशा की पहली तरंग आप लोगों को याद रखना है। कुछ लोगों का मानना है कि नशा की पहली तरंग उर्दू का पहला अफसाना है। चलिए अब हम सज्जाद हैदर यल्दरम से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है कि किस अदीब ने तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जुमा करके उर्दू पढ़ने वाले को एक नए रंग से रोशनास कराया? तो वो हैं सज्जाद हैदर यल्दरम। तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जुमा किसने किया? सज्जाद हैदर यल्दरम ने किया। ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो देखिए ख़यालिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे अफसाने और मज़ामीन। ज़्यादातर इसमें अफसाने हैं, यानी ख़यालिस्तान जो है वो अफसानों का मजमूआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ अफसाना से है। ठीक है, तो सज्जाद हैदर यल्दरम के बारे में ये सब अहम बातें मैंने आपको बता दी। मुझे अपने दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया है, तो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ ये किसका इंशाइया है? कमेंट में बताएंगे। उनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।